हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जॉब की दुनिया में। फ्रेंड, आज का जो जॉब आया हुआ है, नोटिफिकेशन जिसका आया हुआ है वो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है, जिसमें से क्रेडिट ऑफिसर साथ में कुछ और अन्य पोस्ट भी आए हुए हैं। उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे, विस्तार से जानेंगे क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या उम्र सीमा रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी कितना मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। देखिए, तो मैं बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका जो ये स्टार हाउस की तरफ से है। स्टार हाउस प्लॉट C5G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई। ये इसका एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पे ही आपका सारा कुछ जाएगा। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस स्ट्रीम अप टू स्केल 4। ये स्केल 4 का जॉब रहने वाला है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक होगा। रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे भी होगा। जिसका प्रोजेक्ट नंबर दिया गया है 2021, 22 और 23 दिया गया है। देखिए, अब ये जो आया हुआ है, इसमें आपको जो काम करना पड़ेगा वो पब्लिक सेक्टर के लिए काम करना पड़ेगा। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। उन्होंने ही इसको निकाला है, इस फॉर्म को निकाला है। देखिए, अब ये जो ऑनलाइन जो इसका जो फॉर्म का जो डेट आया है वो 26/4/2022 स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट जो है उसका 10 तारीख 5वां महीना 2022। रेलिवेंट डेट ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, आपका उम्र और क्वालिफिकेशन जो है 1/12/2021 तक पूरा होना चाहिए। टेंटेटिव जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपको पहले 1 हफ़्ता पहले बता दिया जाएगा, एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले। यहाँ हम लोग वैकेंसी का देखेंगे, कुछ पोस्ट दिए हैं उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, डिटेल से दिया गया है। देखिए, इकोनॉमिस्ट का जो पोस्ट है ये स्केल 2 में आता है। टोटल पोस्ट 2 है, और मिनिमम 28 साल होना चाहिए आपका एज, और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। स्टैटिस्टिशियन में जो है आपका ये भी 2 का है, स्केल 2 का है। इसमें भी दो पोस्ट हैं, 28 साल 35 साल इसमें भी होना चाहिए। रिस्क मैनेजर का भी वही है सेम। क्रेडिट एनालिस्ट, जिसको हम लोग GBO, या ये स्केल 4 का जॉब है, क्रेडिट एनालिस्ट। इसमें देखिए, SC के लिए 9 को है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 16 है, EWS के लिए नहीं है, और जनरल के लिए 24 है। टोटल 53 पोस्ट है। ये 4 का जॉब है, स्केल 4 का जॉब है, जिसमें 30 से 38 साल आपका उम्र होना चाहिए। क्रेडिट ऑफिसर, जिसमें सबका ST के लिए 70 है, SC के लिए 70 है, ST के लिए 40 है, 131 OBC के लिए है, EWS के लिए 46 है, और 197 जनरल के लिए है। टोटल जो है 484 है, जिसमें से आपका ये कुछ है कुछ हैंडीकैप वगैरह के लिए भी है मिनिमम। ये एज जो है आपका 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। और उसी के बाद किया जाए तो टेक अप्रेजल है, इसमें 9 पोस्ट हैं, 25 से 35 साल उम्र होना चाहिए। IT ऑफिसर डाटा सेंटर है, टोटल जो है 42 पोस्ट हैं, इसमें 20 से 30 उम्र होना चाहिए। टोटल जो है हमारा वैकेंसी का संख्या 594 है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होगा ये। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जो होगा सीनियर मैनेजर, फिर मैनेज IT, और मैनेज IT में जो रहेगा ये सब जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होगा। और हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, नोट में क्या दिया गया है। अबव वैकेंसी आर इंक्लूसिव ऑफ बैकलॉग, द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ रिजर्व वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। कुछ खास नहीं है सर। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे स्केल के बारे में, देखिए, तो जो बेसिक पे होगा आपका जूनियर मैनेजमेंट का, वो 36,000 होगा। अब बढ़ते बढ़ते आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा 63,840 तक। उसी तरह मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3, अगर 2 का बात किया जाए तो इसका 48,000 से स्टार्ट होगा, और आपको जो है 69,810 तक जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया ही एक तरह से बोल सकते हैं कि अच्छा पेमेंट है ये। मिडिल क्लास वाले के लिए काफ़ी अच्छा पेमेंट माना जाता है इसको। उसी तरह अगर हम लोग आगे देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम लोग बात करें तो इसमें एज जो होना चाहिए आपका 1/12/2021 तक, एज और क्वालिफिकेशन इस उम्र तक आपका पूरा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेशनलिटी की बात की जाए
तो आपको इंडिया का होना चाहिए, सब्जेक्ट नेपाल का होना चाहिए या भूटान का। और बाकी बात जो है इसमें देखिए, श्रीलंका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जैसे जो भारत के जो रहने वाले हैं जो पाकिस्तान में बस गए हैं, बर्मा में, श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज में, केन्या, युगांडा, ये लोग भी भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिक पे है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व जो वैकेंसी रहेगा वो रिलैक्सेशन का 5% मिलेगा और मिनिमम 60% मार्क्स उनको उसको लाने क्वालिफिकेशन में ज़रूरी है। और कुछ ऐसा नहीं है इसमें खास। देखिए एससी और एसटी को मिलेगा 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसको 10 साल का, बाकी एक सर्विसमैन को 5 साल का मिलता है। और वैसे इसमें कुछ दिया नहीं है, कुछ नोट है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, जहाँ तक होगा पढ़ ही लीजिएगा। ये मौका फिर बार बार नहीं मिलने वाला है। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये उन लोगों के लिए है जो अपंग हैं। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग केवल उसी को देखेंगे, ये हमारे लिए नहीं है। आगे देखते जाएं हम लोग। तो देखिए जो EWS वाले हैं उनके लिए 8 लाख तक का दिया गया है। 8 लाख रुपए से अगर ज़्यादा होता है तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर उनका इनकम 8 लाख रुपए तक है तो उनको EWS है कि उनको छूट मिलेगा। देखिए 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल में 1000 फुट होना चाहिए। प्लॉट जो है 100 स्क्वायर फीट में होना चाहिए यार्ड में, यही सब दिया गया है। रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड एयर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ नहीं है इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही। देखिए सिलेक्शन का बात किया जाए तो सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड और GD एंड पर्सनल इंटरव्यू। देखिए सिलेक्शन जो होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पे होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा आपका टेस्ट जो होगा, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर का आएगा। प्रोफेशनल नॉलेज जो बैंक के द्वारा होता है वो 100 नंबर के आएंगे। और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंक इंडस्ट्री 25 क्वेश्चन आएंगे। मतलब टोटल आपका जो है 175 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 150 मिनट का समय मिलेगा। मतलब लगभग 2.5 घंटे आपको समय मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया समय माना जाता है। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, देखिए पेनल्टी क्या होने वाला है। अगर आप देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन टू कैंडिडेट 1/4। देखिए अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे गलत करते हैं तो आपको 0.25 काट लिया जाता है। अगर दो नंबर का होगा तो 2 नंबर मिलेंगे और 50 मार्क्स 0.50 काट लिए जाएंगे। इंटरव्यू देखिए अगर आप पास करते हैं, रिटर्न पास करते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू इज कंडक्टेड। देखिए ये जो दिया गया है सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड और पर्सनल इंटरव्यू GD डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट। इन केस ऑनलाइन टेस्ट इज कंडक्टेड द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी 80/20। देखिए 80 और 20 का एवरेज, यानी हम बोल सकते हैं कि 4 और 1 का रेशियो रहेगा। मतलब कि अगर 4 आदमी पास किया है तो उसमें से कोई एक ही आदमी इंटरव्यू तक पहुंचेगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मेरिट लिस्ट है जो उसी के आधार पर बनेगा, इंटरव्यू के आधार पर वहीं बनेगा। ग्रुप डिस्कशन जो होगा इंटरव्यू का मतलब दोनों के लिए होगा, लड़का लड़की सब मिक्स रहेंगे। इसमें से विल बी 30 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%। मतलब आपको ग्रुप डिस्कशन में 40% मार्क्स लाना पड़ेगा और 30 नंबर तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा आपको क्वालिफाइंग करने के लिए, 30 मार्क्स से। ऐसे आउट ऑफ 30 मार्क्स में से 3 चौके 12 नंबर कम से कम आपको लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो आप फेल, अगर इतना नहीं ला पाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट, देखिए इसमें आपको बताया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट विल बी फॉर अ इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर विथ पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू। द टर्म ऑफ इंगेजमेंट में बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। मतलब आपको कम से कम जो है इनिशियल पीरियड यानी कि 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे रखा जाएगा कम से कम। ऐसे बोल रहा है कि 2 साल तक ही रख सकता है बैंक।
एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया गया, देखिए जो कहाँ कहाँ होगा बता देता हूँ मैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पनाजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला एंड तिरुवनंतपुरम इस जगह पे होगा। अगर आपने एक बार सेंटर को फिल किया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है इंटरव्यू में उसके बारे में देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। प्रिंट आउट तो लेके जाना है आपको कॉल लेटर का, वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो वो वैलिड रहेगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10th स्टैंडर्ड में होता है उसी को लेके जाइएगा, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए अपना आधार कार्ड ले सकते हैं, या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कर सकते हैं। मार्कशीट लेके जाइएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जहाँ तक आप पढ़े हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी इशू, मतलब जो कंपोनेंट अथॉरिटी होता है जैसे एसडीओ होता है, डीसी होता है, वहाँ से लेके जाइएगा। जो एससी एसटी और ओबीसी का मांगा गया है, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर जो 31/3/2022 तक बना हो, 1/4/2021 से 31/3/2022 तक बना हो, उसी का मान्य होगा ओबीसी वाले का कास्ट सर्टिफिकेट। इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट इशू बाय एन ऑथोराइज्ड as notified by the Government of India is the prescribed format in case of EWS कैटेगरी कैंडिडेट। इनकम और एसएस सर्टिफिकेट जो है वो भी एक ऑथोराइज्ड कर्मचारी से ही होना चाहिए, जिसमें EWS वाले का होता है। और इसमें कुछ वैसा दिया नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग फ्रेंड। चलिए आगे करते हैं इसको। देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के दौरान जब आप जो उसमें डालेंगे, जैसे कि अगर आप फॉर्म फिल करते समय अगर आप आधार कार्ड डालते हैं तो आप आधार कार्ड लेकर ही जाएं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल एज द टाइम ऑफ इंटरव्यू द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट फोटो आइडेंटिटी बियरिंग एग्जैक्टली द सेम नेम एज इट अपेयर ऑन द कॉल लेटर, मतलब जो आपका कॉल लेटर में होगा वही आपका फ़ोटो आइडेंटिटी में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया गया पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ गैजेटेड ऑफिसर पीपल रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ। देखिए आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक का पासबुक लेके भी जा सकते हैं, ये सभी आपका चल जाएगा। देखिए राशन कार्ड एंड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज वैलिड आईडी प्रूफ। राशन कार्ड और लर्नर जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, वो आपका प्रूफ नहीं किया जाएगा। In case of candidate who have changed their name will be allowed only if they gazetted notification their marriage certificate affidavit in original। अगर बाई चांस आपका नाम में कुछ दिक्कत होता है, मैरिज में कुछ और है और सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो वो आपको एफिडेविट के द्वारा देना पड़ेगा। और इसमें तो कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन, ये कुछ स्ट्रिक्टली होगा, मतलब वही होगा आपका जो सब जगह होता है। मैपिंग कैंडिडेट होगा, एक ईमेल आईडी और एक अपना बढ़िया सा फ़ोन नंबर रखें पास में, ताकि आपको जो भी इंटरव्यू कॉल लेटर आएंगे उसी में पहले उसी में ही आता भेजा जाता है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और देखिए इसमें जो कुछ खास जो हमको देखिए पेमेंट ऑफ फीस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ये अप्लाई कैसे करना है वो आप खुद से भरते हैं। तो 26 तारीख से इसका अप्लाई हो रहा है, 5 तारीख 10वां महीना 5 तारीख तक आप कर सकते हैं इसको ऑनलाइन, या चाहे तो आप जाके साइबर कैफ़े में भी बोल सकते हैं, वो लोग भी भर देंगे आपको। देखिए SC ST और PWD के लिए 175 का है जो इंटीमेशन चार्ज है केवल, और जनरल और अदर्स के लिए जो है 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्ज दोनों है। काफ़ी महंगा ये 850 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए उसको सोच समझ के फॉर्म भरें। और देखिए आगे में कुछ है नहीं इस तरह का खास। इस साइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और पेमेंट ऑफिस ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन मोड पे ही होगा आपका पेमेंट, ऑफलाइन नहीं होने वाला है इसमें। ये बैंक का है। देखिए फ़ोटोग्राफ इमेज जो है कुछ गाइडलाइन दिया गया है, तो 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर में ही आपको देना पड़ेगा। रिसेंटली जो आपने फ़ोटो खिंचवाया होगा कलर फ़ोटो वही दीजिएगा, और कुछ इसमें कुछ दिया नहीं है। और देखिए कि साइज ऑफ फाइल शुड भी 20 से 50 KB का होना चाहिए।
और 50 KB से ज़्यादा ना हो और कम हो, 20 KB से ज़्यादा हो, 50 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर आपको देखिए 140x60 पिक्सल का होना चाहिए, नहीं 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। साइन करें तो आप ब्लैक इंक पेन से साइन करें ताकि आपका वो वैलिड हो सके। लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन भी देना है, डायमेंशन 240x240 होना चाहिए, जो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये ब्लैक और ब्लू इंक से भी इसको कर सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन इमेज देना है, लिख के मतलब खुद से इंग्लिश में लिख के देना है खुद से वाइट पेपर में ब्लैक इंक से, जिसको JPG और या JPEG फाइल में होना चाहिए। डायमेंशन इसका 800 से 800x400 होना चाहिए, 200 DPI में होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर चौड़ाई इसका होना चाहिए। फाइल साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इसमें कुछ देखा जाए तो इसके बाद अगर जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपका कॉल लेटर आता है एग्ज़ाम के लिए, उसमें पास होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसमें पास होंगे तो फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको कुछ ज्वाइनिंग दिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है स्कैन करके ही दीजिएगा उसमें ताकि सब सही साबित हो। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें कुछ मेंशन उस तरह का है नहीं। सैलरी की बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कि 70,000 तक आपको सैलरी मिल सकता है। इसमें काफ़ी बढ़िया पोस्ट है ये, क्रेडिट ऑफिसर काफ़ी बढ़िया है, बैंक का जॉब है, काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, देखिए कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ स्पेसिफिक अमाउंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल आफ्टर 3 ईयर। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। ऑफिसर देखिए JMGS1 के लिए आपको 1,00,000 रुपये, MMGS2 के लिए 2,00,000 रुपये और MMGS3 एंड अबव के लिए 3,00,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल के बाद आपको वापस किया जाएगा। अनाउंसमेंट जो है, ऑल फर्दर अनाउंसमेंट या डिटेल परटेनिंग टू दिस प्रोसेस विल ओनली बी पब्लिश्ड प्रोवाइडेड ऑन बैंक वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आपको टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ेगा जो अनाउंसमेंट होता है। फिर लास्ट में है जो डिस्क्लेमर दिया जाता है, घोषणा पत्र, वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है फ्रेंड। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो फॉर्म से जुड़ा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।